हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम वही अपना सेम चैप्टर क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज, उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने रिवर्स के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि हम नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स दोनों कंप्लीट कर ली थी। आज हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें नॉर्मली हम लोग झील कहते हैं। लेक, you may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboat and shikaras, which attract the thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoy boating, swimming and other water games. अब देखो इसने क्या बोला है कि कश्मीर जो है वहाँ पर एक बहुत फेमस लेक है, उसका नाम है डल लेक। वहाँ अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा वो कितनी अच्छी है। उसमें हाउस बोट्स होते हैं, शिकारास जिन्हें कहा जाता है, और ये जो जगह है ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है एज अ टूरिस्ट, और टूरिस्ट प्लेसेस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। कौन सी जगह? कश्मीर की डल लेक। ऊपर से जो लेक होती है वो टूरिस्ट लोगों को क्यों अट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, जैसे बोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गई, और जो वाटर गेम्स होते हैं अलग अलग, वो आगे देखते हैं। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been attractive as they are today? Suppose करो कि श्रीनगर, नैनीताल जैसी जगह में लेक हो ही ना, तो क्या लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक कि लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को इसीलिए ऐसी जगह अच्छी लगती है क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड है। Have you ever tried to know the importance of lake in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, लेक आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। अब जो लेक्स हैं, ऐसा नहीं है वो टूरिस्ट लोगों को ही अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। एज अ ह्यूमन बींग लेक हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। आगे देखते हैं। लेक ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सी, लाइक कैस्पियन, द डेड एंड द एरियल सी। अब देखो, जो लेक्स होती हैं अगर वो एरिया में काफ़ी बड़ी हो, लार्ज एक्सटेंट में फैली हुई हो, तो उन्हें सी बोला जाता है। जैसे कैस्पियन सी हो गया, डेड सी हो गया, एरल सी हो गया, ये सारी की सारी लेक्स हैं, बट इन्हें सी का नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ी है। इंडिया हैज़ मेनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन्स वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लाइक द लेक्स इन द बेसन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एराइड रीजन। अब इंडिया के अंदर जो लेक्स हैं वो अलग अलग साइज़ की हो सकती है और उनकी फीचर्स भी अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लेक्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ज़्यादा पानी गेन कर लेती हैं। देयर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, वाइल अदर हैव बीन फॉर्म बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन नेचुरली भी होता है और मैन मेड तरीके से भी होता है, और विंड और रिवर के एक्शंस की वजह से भी होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। पहला है अ मेंडरिंग river across a flood plain from cut off that later developed into Oxbow Lake, split and bar from lagoon in the coastal area. Example, Chilika Lake, the Pulicat Lake and Koleru Lake. अब देखो, जब रिवर होती है, रिवर जब मेंडस की तरह बहती है तो अपने एरिया को एक छोटा कट वाला एरिया छोड़ देती है। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, आपको एक पिक्चर में शो होगा। लगून्स जो होती हैं, लगून जो लेक है वो कैसी लेक होती है? वो सॉल्ट वाटर लेक होते हैं मेनली, क्योंकि ये ओशन के पानी को पीछे जाके रुक जाने के बाद इनका फॉर्मेशन होता है। चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है और कोलेरू लेक है। ये लेक किसका एग्जाम्पल है? ये ऑक्सबो लेक और लगून लेक्स का एग्जाम्पल है। लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर सम सीजनल, फॉर एग्जाम्पल सांभर लेक इन राजस्थान, विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। कुछ लेक्स ऐसी हैं जो इनलैंड है, यानी कि ज़मीन से बाहर निकली हुई हैं और सीजनल भी हैं। सांभर लेक राजस्थान के अंदर है, ये नेचुरली एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसका यूज़ नमक बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालयन रीजन में। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर से पिघलने के बाद क्या बनता है? पानी बनता है जो कि फ्रेश होता है। दे आर ग्लेशियर ओरिजिन, इन अदर वर्ड दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन विच वर लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट।
द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉन्ट्रैक्ट इन रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। वुलर लेक भी है जम्मू कश्मीर में जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है, मतलब उसकी वजह से बनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। वुलर लेक जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, पीने का पानी एक तरह से वहाँ पे मिल जाता है आराम से उस लेक का। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम हैं। डल लेक हो गया, भीमताल, नैनीताल, ये दोनों ही जो लेक्स हैं, पहले है डल लेक, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। भीमताल और नैनीताल, ये दोनों ही नैनीताल वाले हिल स्टेशन में देखने को मिलेगी। लोकटक लेक और बारापानी लेक जो है वो अलग अदर स्टेट्स में आपको दिख जाएगी। और ये सारे के सारे जो ये लेक्स हैं ये सारी फ्रेश वाटर, यानी कि इनका पानी पीने लायक है। देखो यहाँ पिक्चर में लोकटक लेक दिखा भी रखा है आपको, ठीक है। लोकटक लेक आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलती है। आगे देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द dimming of river for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhakra Nangal project. देखो नेचुरल लेक्स के नेचुरल लेक तो होती ही होती हैं, और कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो डैम्स के पीछे बनती हैं। उन लेक को मैन मेड लेक कहा जाता है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है गुरु गोबिंद सागर लेक, या फिर भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा? इससे पानी से बिजली बनाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इससे। आगे देखते हैं। लेक आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द flow of a river during heavy rains. It prevents flooding and during the dry season. It helps to maintain uneven flow of water. Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of surroundings. लेक जो होती है वो ह्यूमन लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। पहले ये रिवर का जो पानी है इसको रेगुलेट करने के काम आती है। दूसरा, जब हैवी रेन हो जाती है तो ये पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेती हैं। दूसरा, पानी का जो फ्लो है उसको इवन बनाए रखने में बहुत हेल्प करती हैं। लेक जो है वो हाइडल पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। अब और एक और चीज़ है, जहाँ लेक होगी वहाँ का आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बहुत ठंडा नहीं होगा। मेंटेन द एडुक्वेट इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। दूसरा, ये एक्वेटिक यानी कि पानी वाला जो इकोसिस्टम है, जानवर हैं, उनको ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लेक्स जो हैं काफ़ी सारे वाटर यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स का घर होती हैं। ये नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करती हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी होती हैं। तो हम लोगों ने लेक्स के बारे में पढ़ लिया इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है लेक्स के बारे में, भाई लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो 9th क्लास में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।